घोसी की जनता बताएगी कि क्या माहौल है, टिकट मिलने से कितना परिवर्तन और कितना जो बल मिलेगा समाजवादी पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को। हर बिरादरी के नेता थे, हर कास्ट के नेता थे। घोसी की जनता इस बार कुछ पहले भी बदलाव चाहती थी, इस बार भी बदलाव चाहती है। दल बल से छोड़ के, जात पात से छोड़ के, पार्टी से छोड़ के इस सुजीत सिंह चुनाव जीतेंगे। और जो है कि सहानुभूत की इस लहर में सुजीत सिंह का जीतना निश्चित है। की नाम घोसी विधानसभा सुजीत सिंह, आराम से जो समाजवादी पार्टी की सीट निकल रही है। आज घोसी विधायक सुधाकर सिंह की मौत के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को जो है उनके बेटे सुजीत सिंह को ऐलान कर दिया है कि उपचुनाव में वही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। तो आइए जानते हैं बैठे कुछ लोगों से। घोसी की जनता बताएगी कि क्या माहौल है, टिकट मिलने से कितना परिवर्तन और कितना जो बल मिलेगा समाजवादी पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को। नमस्कार, भारत समाचार में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये घोसी जो उपचुनाव होने जा रहा है, माननीय सुधाकर सिंह जी विधायक थे, जमीनी नेता थे, अमीर गरीब हर बिरादरी के नेता थे, हर कास्ट के नेता थे और उनका स्थान था वही नीम के पेड़ के नीचे वो बैठते थे और सबकी समस्या को सुनते थे। उनका न रहना घोसी विधानसभा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उस क्षति में जो है अब उनके निधन के बाद जो रिक्त सीट हुई है उपचुनाव उसमें होने जा रहा है, तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने उनके पुत्र सुजीत सिंह को जो टिकट दिया, ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है। और सुजीत सिंह चूंकि पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं, वो जमीनी नेता रहे हैं। उनके साथ सारे लोग, हर बिरादरी के लोग, हर धर्म के लोग उनके साथ है और उनको हराना अब हमको नहीं लगता है कि किसी पार्टी के बस की बात है। ये भी तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो सपा का समीकरण है वहां से तोड़ने में कामयाब हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए पार्टी का बेस एक अलग होता है और ये जमीनी नेता है। समाजवादी पार्टी, देखिए सुधाकर सिंह बहुत पुराने समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं और समय परिवर्तन के साथ बहुत नेता इधर से उधर हुए, लेकिन सुधाकर सिंह जी एक ही स्थान पे, एक ही जगह, एक ही झंडा लेके डटे रहे। तो ये सबसे बड़ी ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि हर माहौल में वो एक समाजवादी पार्टी का झंडा लेके चलते रहे और उनके पुत्र भी उनके साथ चलते रहे। तो इसलिए उनको लाभ, उनके पुत्र को लाभ मिल रहा है, सहानुभूति का वोट मिल रहा है। मैं अखिलेश यादव जी को धन्यवाद दूंगा, शिवपाल चाचा को धन्यवाद दूंगा कि उनके परिवार के, उनके पुत्र को कैंडिडेट बनाया है। हमको नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी से उससे भी बड़ा, उससे मजबूत कोई नेता हो सकता था या कैंडिडेट हो सकता था। इससे बड़ा कोई नहीं है। वो जीतेंगे और इस बार मुझको ये लग रहा है कि कम से कम 50,000 वोटों से अधिक चुनाव जीतेंगे। तो देखा कि जो मौजूद थे उन्होंने बताया कि 50,000 से अधिक, हालांकि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी वो जीतेंगे, लेकिन चुनाव आएगा तब देखा जाएगा भाई कौन जीतता है कौन हारता है। जी जी जी, मेरा नाम नागेंद्र है। कैसे देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को भी इस बार कितनी बढ़त मिलेगी या कितना आसान हो जाएगा? बढ़त तो कुछ उम्मीद कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जो सुधाकर सिंह की मृत्यु के बाद उनको जो बेटे को टिकट मिला है, इससे सहानुभूति ज्यादा मिलेगी। अब घोसी की जनता इस बार कुछ पहले भी बदलाव चाहती थी, इस बार भी बदलाव चाहती है, लेकिन जिस बदलाव के साथ साथ एक अच्छा कैंडिडेट भी चाहते हैं, जो प्रत्याशी जो चाहती है, तो सुधाकर सिंह के बेटे के जो सुजीत सिंह, उससे अच्छा कैंडिडेट घोसी में कोई है नहीं। भाजपा अगर कोई ऐसा प्रत्याशी उतारती है, युवा चेहरा उतारती है, तो क्या लगता है कितनी कांटे की लड़ाई होगी? कुछ काटने की नहीं लड़ाई हो सकती है, क्योंकि सुधाकर सिंह का जो वर्चस्व है वो पहले भी था और अभी भी है। और सुजीत सिंह एक जमीनी नेता है और ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और उनके पिता 5 बार विधायक रह चुके हैं घोसी से। तो हमको नहीं लगता है कि कोई दूसरा कैंडिडेट उस लायक है जो समाजवादी पार्टी के अलावा। तो देखा कि इन्होंने बताया कि कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर होता सुजीत सिंह से। उपेंद्र उपेंद्र जी, ये बताइए कितना कठिन होगा समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह के जो बेटे हैं उनको, या भाजपा के प्रत्याशी को, या कांग्रेस का प्रत्याशी उतरता है या गठबंधन से जाती, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव? देखिए, ये चुनाव दल बल से छोड़ के, जात पात से छोड़ के, पार्टी से छोड़ के इस सुजीत सिंह चुनाव जीतेंगे और पूरी पार्टी और पूरे समाज का उनके ऊपर सहानुभूत है। सुधाकर सिंह एक पूर्वांचल के वरिष्ठ और दमदार नेता रहे हैं और सारे लोगों के, पूरे पूर्वांचल के दुख और सुख में मदद करते थे। तो समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे सुधाकर सिंह, उनकी तो डेथ हो चुकी है, उनके बेटे को सहानुभूति समाजवादी पार्टी द्वारा टिकट दी गई है, लेकिन भाजपा के जो नेता है वो भी रेस तेज कर दिए। क्या लगता है कितना प्रत्याशी पर ही तय करेगा कि चुनाव कैसे लड़ाई में जाएगा सर? तो जो प्रत्याशी है उसके ऊपर तय करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो
सुधाकर सिंह के वोट बैंक थे, सुधाकर सिंह का जो लोगों से कनेक्शन था वो बहुत काम आएगा इस बार सुजीत सिंह के लिए। और यहाँ तक कि लोगों ने कह भी दिया कि समाजवादी पार्टी के लिए सुजीत सिंह से अच्छा कोई प्रत्याशी नहीं होता। हालांकि देखना यह होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल के लोग किस तरह का प्रत्याशी चुनते हैं जो इस चुनाव को कांटे का चुनाव बना देंगे। नौतन शर्मा, भारत समाचार, मऊ। अब ये तो जनता डिसाइड करेगी ना, हम नहीं बता सकते हैं, इसको जनता डिसाइड करेगी। अच्छा, भाजपा कैसा प्रत्याशी उतारे? अब भाजपा अपना प्रत्याशी उतारेगी तो सिर्फ हम अभी बता नहीं सकते हैं। भाजपा क्लियर करेगी किसको लड़ाएगी चुनाव। कितने कांटे की टक्कर रहेगी? चुनाव तो कांटे का ही रहेगा। देखा, चुनाव कांटे का रहेगा। बात करते हैं जी भाई साहब, क्या नाम? जी नितिन प्रताप सिंह। जी नितिन जी, सुजीत सिंह को टिकट मिलने से क्या लगता है जो वोट बैंक था सुधाकर सिंह का वो जाएगा कहीं न कहीं? जी सहानुभूति के साथ सुधाकर सिंह का जितना भी वोट है सब सुजीत सिंह के साथ है और वे युवाओं के एक नए चेहरा हैं और जो है कि सहानुभूति की इस लहर में सुजीत सिंह का जीतना निश्चित है। तो सुधाकर सिंह के ना रहने पे ये भी तो हो सकता है भाजपा बाजी मार ले, कुछ ऐसा? जैसे इस बार ऐसा लोगों का रुझान है सुजीत सिंह के ऊपर कि जैसे कोई भी दल बल वहाँ सब जो है कि हट के इस बार युवाओं के साथ जो है कि सुजीत सिंह के साथ पूरे युवा। जी सर। मतलब कितना कांटे का टक्कर रहेगा? हमको तो लग रहा है कि कोई टक्कर लगभग रहेगा ही नहीं। अच्छा, इन्होंने बताया कि इस बार कोई टक्कर ही नहीं रहेगी। फिर बात करते हैं जी भैया, बताइए क्या नाम है? एक मन्नो सिंह। मन्नू जी, कितना रहेगा, कितना कांटे की लड़ाई रहेगी अगर भाजपा, सपा और अन्य पार्टियां अपने प्रत्याशी को उतारती हैं? एक ही नाम, घोसी विधानसभा, सुजीत सिंह। हाँ। तो भाजपा के भी पास इस बार उम्मीदें हैं काफी, और भाजपा के जो प्रत्याशी थे अगर वो उतारती तो क्या लगता है भाजपा की पाले में जाएगी सीट? एक ही नाम रहेगा, सुधाकर सिंह, असर सिंह, बस एक। तो देखा कि सुधाकर सिंह के ना होने पे भी जो वो टिकट का जो पाला है सुजीत सिंह को समाजवादी पार्टी ने दिया, और बता रहे हैं कि उनकी जीत हो सकती है। हालांकि अभी चुनाव होने के बाद ही तय होगा जीतेगा कौन। बात करते हैं, और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है? ठीक है। सुधाकर सिंह के बेटे को टिकट दिया गया समाजवादी पार्टी से, क्या लगता है इस बार घोषित चुनाव में? और सहानुभूति का वोट पाएंगे, जीत जाएंगे। भाजपा के लिए कितना आसान होगा या कितना कठिन होगा? अब तो जो राजनीतिक होगा वो बता पाएगा। आपको क्या लगता है? हमको ये लगता है कि सहानुभूति का वोट उसको मिलना चाहिए। इस बार भी घोषित सीट समाजवादी पार्टी में जा सकती है क्या? सहानुभूति में जा सकती है। जी भैया, बताइए क्या नाम है? राम प्रकाश यादव। क्या कहेंगे इस बार चुनाव को लेकर? उपचुनाव होने ऐसे में समाजवादी पार्टी और भाजपा में कितनी लड़ाई रहेगी? अब लड़ाई तो बहुत नहीं रहनी है, लेकिन सिंपैथी भी उनके साथ है और सुधाकर सिंह जमीनी नेता रहे हैं और ये उनके पुत्र हैं, ये भी राजनीति अच्छी करते हैं और नए लड़कों के बीच में चलना। और इधर जब से उनके पिताजी का देहांत हुआ है तब से तो सारे लोगों के दुख दर्द में भी वो चल रहे हैं, ये देखा जा रहा है। अच्छा, उपचुनाव की घोषणा होते ही प्रत्याशियों की दौड़ जो है लखनऊ तक तेज हो गई। क्या लगता है भाजपा कैसा चेहरा होना चाहिए अगर वहाँ घोसी में अपनी जीत बनानी या बढ़त बनानी है भाजपा? अब देखने में तो विजय राजभर को लग रहा है कि आएंगे बीजेपी से। कितनी लड़ाई होगी? अब लड़ाई तो हमको नहीं बहुत लग रही है, इसलिए कि दो तीन चीजें हैं। जिस तरीके से उनकी देहांत हुआ और जिस तरीके से सारे लोग भीड़ उनके शव के साथ चले हैं, उस हिसाब से तो हमको नहीं लगता है कोई लड़ाई इस चुनाव में रहेगी। जी भाई साहब, क्या नाम है? परशुराम यादव। कैसे देख रहे हैं परशुराम जी? वही है कि सहानुभूति का वोट मिलेगा, जो है कि आराम से जो समाजवादी पार्टी की सीट निकल रही है। भाजपा और अन्य दलों ने भी काफी उम्मीद लगाई हुई इस बार, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनकी तो निधन हो चुका, उनके बेटे को मिला है। तो कहीं ना कहीं जो अन्य पार्टियां उनको क्या बढ़त बनाने में जो आसानी होगी? नहीं, कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। सुधाकर सिंह के लड़के ही जो है इस बार भी और फाइट कर रहे हैं। जी भाई साहब, नाम बताएं। मंगल पांडे। मंगल जी, कैसे देख रहे हैं? बस यही देख रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी से ये कहिए कि ये एक ही परिवार और परिवारवाद पे इतना कुछ हारने के बाद आज भी परिवारवाद को लेकर के बैठे हुए, उनको और कोई प्रत्याशी और कोई सदस्य नहीं दिख रहा है पूरे जनपद में। बहुत सारे लोग हैं, बहुत से अच्छे नेता हैं, लेकिन आज भी परिवारवाद पे ही अटके हुए हैं। क्या समाजवादी पार्टी को और भी किसी को टिकट देंगे? बिल्कुल। तो उन्होंने तो कहा, पार्टी सहमति से शिवपाल यादव ने भी कहा कि उनको प्रत्याशी बनाया गया सुजीत सिंह को। सुजीत सिंह, लेकिन क्यों ये बताइए, क्या और समाजवादी पार्टी के पास नेता नहीं है और जिले में कार्यकर्ता नहीं है उनके? बहुत से कार्यकर्ता हैं जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, किसी और को भी
मौका देना चाहिए। भाजपा आज की डेट में आप ये समझिए, चाहे किसी को भी लड़ा देगी, अपने एक छोटे से कार्यकर्ता को लड़ा देगी, भाजपा जीतने की स्थिति में है। घोसी में क्या स्थिति रहेगी? पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में भाजपा पूरी तरह से जीत रही है वहां पे, चाहे कोई भी प्रत्याशी हमारा लड़ जाएगा। तो देखा ये थी घोसी की जनता हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि अगर उपचुनाव होते तो उपचुनाव में किसी भी प्रत्याशी के लिए जो डगर है वो काफी कठिन होने वाली है। लेकिन ना कहीं सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह की बात करें तो जो उनके साथ सुधाकर सिंह का जो जनता का प्रेम था वो भी कहीं ना कहीं वोट बैंक में बढ़त बनाएगा, और वहीं भाजपा के लोगों के लिए भी काफी आराम हो जाएगा। इस बार कहा जा रहा है, जैसा कि लोगों ने अपनी अपनी अलग राय दी, लेकिन हालांकि होने वाले चुनाव ही बता पाएंगे कि इस उपचुनाव में कौन सी पार्टी बढ़त बनाती है। नॉर्थन शर्मा, भारत समाचार, मऊ।